हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्या क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। और इतने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा और कैसे आपको एग्जामिनेशन में अपना 100% देना है, कैसे आपको पेपर लिखना है इंग्लिश का, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपके बैक ना आए और 40 से 45 मार्क्स आप आसानी से 50 में से लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका 50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आएगा। इस थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में से आपको जो है वो 17 मार्क्स जो है वो पासिंग चाहिए। कितने? 17 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं क्या पेपर का पैटर्न रहता है। तो देखिए, पेपर का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो 1 मार्क के हैं वो 10 फिलअप आएंगे आपके पास। 3 मार्क के आपके पास जो है वो कितने आएंगे? 3 मार्क के आपके पास 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और 5 मार्क के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये स्कीम है आपके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 15, 25 और 10, 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो आपके सिलेबस है, यानी जो रीडिंग आपका पोर्शन है, रीडिंग स्किल वाला पोर्शन, कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन और जो ग्रामर पोर्शन है, उसमें से आपका कितने कितने मार्क्स का आएगा ये जान लेते हैं। तो देखिए, जो रीडिंग स्किल है 18 मार्क्स का अप्रॉक्स यहाँ से आएगा 18 नंबर में। जो आपका राइटिंग स्किल है, यानी जिसमें आपकी ग्रामर भी आती है प्लस इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब आपका आएगा यहाँ पर। तो इसमें देखिए आपको 15 मार्क्स, 15 नंबर का यहाँ से आएगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो आपका 15 मार्क्स का है, यहाँ भी आपका कम्युनिकेशन स्किल में भी आपका 15 मार्क्स का 101% आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर देख लिया आपने, 18, 15 और 15। अभी भी 2 मार्क्स आपके रह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से ही एडजस्ट होंगे, इन्हीं टॉपिक से आपके 2 मार्क्स भी एडजस्ट होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो रीडिंग पोर्शन है आपका, रीडिंग स्किल्स, इसमें आप देखिए जो आपके पास 2 पोर्शन है यहाँ से, लिटरेचर या और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये जो 18 मार्क्स हैं आपके, इसमें से आपका जो आपने लेसन पढ़े हैं, पोयम पढ़ी हैं, जैसे लेसन है आपके विवेकानंद हिंदुज़म, गांधी ऑन एजुकेशन, ओलिवर गोल्डस्मिथ द मैन इन ब्लैक, आर.एल. स्टीवनसन की ए नाइट अमंग द पाइन्स, और बुकर टी वॉशिंगटन की माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ये आपके 5 यहाँ पर चैप्टर हैं। आप इन 5 चैप्टरों को अच्छे से इनको पढ़ें। इनकी हिंदी, आप हिंदी अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उससे आप इसकी हिंदी पढ़ें, और फिर इस हिंदी को समझकर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास 3 मार्क में यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है, तो देखिए मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता ही है तो आप उसके आंसर देंगे, सिंपल। पर इसमें देखिए आंसर को इफ़ेक्टिवली कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि इंग्लिश में इफ़ेक्टिव लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ना कि पूरी थ्योरी आप पूरे पेज में लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। परंतु यदि आप पॉइंट वाइज, इस तरीके से पॉइंट वाइज यदि आप अपना आंसर लिखते हैं, 3 मार्क्स में आपने 2 लाइन में 3 पॉइंट लिख दिए, तो इससे आपका क्या होगा, जो आंसर है वो मजबूत हो जाएगा। यदि किसी में आपको सीधा स्टैंजा कोई लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, उसकी बात अलग है। परंतु यदि आपसे कोई वैल्यूज़ पूछी जाए कि हिंदुज़म पर विवेकानंद जी के जो है वो क्या वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आपको पॉइंट बना कर लिखना कि देयर आर दी फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ स्वामी विवेकानंदा इन दी चैप्टर हिंदुज़म। तो उसमें आप उनके 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। गांधी ऑन एजुकेशन पर जो गांधी जी के जो मोटिव हैं, कैसे वो हिंद स्वराज में जो मेन जो आपके पॉइंट्स हैं, वो आप यदि आपके क्या वैल्यूज़ आप सीखते हैं इन स्वराज चैप्टर से, तो इस तरीके से आप पॉइंट में लिखेंगे। यदि आपका कोई स्टैंजा है जिसमें आपसे कोई वाकया पूछा है चैप्टर के दौरान कि ये हुआ, ये किसने कहा इसको, इसका क्या अर्थ है,
यानी इसकी क्या मीनिंग है, तो आप उसको सीधा पैराग्राफ में लिखेंगे। बट इफ़ेक्टिव जो होगा वो आपके पॉइंट में ही आप इसको लिखेंगे। मेन यहाँ पर देखिए इस लिटरेचर पोर्शन में मैं आपको एक और चीज़ अच्छी बताता हूँ कि यहाँ आप मेनली जो है वो राइटर के और पोइट के नाम, जैसे आपसे पूछेगा ए नाइट अमंग द पाइन्स किस राइटर ऑथर ने लिखी है, या पोएम है तो किस पोएम पोइट ने लिखी है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं R.L. स्टीवेंसन, बुकर आई वॉशिंगटन, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। तो इस प्रकार से फिलअप में ये इम्पॉर्टेंट है, लिटरेचर पोर्शन में ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन राइटर है, कौन जो है ऑथर है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आपको पता है या आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जानते हैं कि जो अनसीन पैसेज है इसमें आपके अपठित गद्यांश यानी जो पैसेज होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे वो आपको यहाँ पर करने हैं। अनसीन पैसेज में जो आपने पढ़े नहीं हैं उसमें आपको देखिए 5 नंबर में आता है, ये पैसेज आएगा तो 5 मार्क्स में ही आएगा। कोई आपके पास पैसेज होगा उसको आपको जो है वो उसके आंसर लिखने हैं, सीधा पैसेज में से देखें वही आप सीधा छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे। ऐसे नहीं कि आपका एक पॉइंट का आंसर है आप 5 लाइन लिख के आ गए, नहीं, आपको केवल क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है पैसेज में भी। तो यहाँ से आपके पास आएगा 18 मार्क्स में। फिर आते हैं देखिए राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में देखिए सबसे पहले ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंसेस, ये इंटरजेक्शन तक आएगा। तो ये आपकी क्या होगी ग्रामर का पोर्शन हो गया, इतना आपका ग्रामर का पोर्शन है। इसमें आपको क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबसे पहला टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके फिलअप, छोटे फिलअप, ये फिलअप में बदलते हैं कि इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा नाउन यहाँ पर लगेगा, ए एन द, आर्टिकल कौन सा यहाँ पर लगेगा आपका, ये आपसे पूछ सकते हैं। देखिए आर्टिकल्स, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कोई सेंटेंस है आपके पास वहाँ पे आपको इन लगाना है, ऑन लगाना है, दा लगाना है, तो आपके प्रीपोजिशन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे, देखिए जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन आप कहते हैं। वर्ब, यहाँ पर कौन सी वर्ब लग रही है, फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट में आप देखिए हमेशा क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा, पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं सेकंड फॉर्म वहाँ पर लगाते हैं, बल्कि पास्ट परफेक्ट में आप वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो इस तरीके से आपको जो है मेनली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 3-4 मार्क्स में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए टेंसेस। टेंसेस में आपको क्या होगा, टेंसेस आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके आपको इंडेफिनेट भी आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनेट का क्या फार्मूला है, आप उसका फार्मूले से याद करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको ये पता होने चाहिए। और इसके लिए आपके पास देखिए आपके पास कोई सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना होता है। देखिए इंग्लिश में, हिंदी में आपको सेंटेंस दिया होगा, आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही सिंपल आपके पास आएगा, जैसे जो होता है सूर्य पूर्व में उदय होता है तो सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से आपको हिंदी का इंग्लिश बनाना होगा, बहुत सिंपल। यदि आपको टेंस पे पकड़ है, यदि आपको टेंस पता है, फार्मूलाज पता है आपको कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूस में है, नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव में है, तो आप इस टॉपिक को आसानी से कर पाएंगे। फिर ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन एंड होता है। तो ये इसमें से ग्रामर पोर्शन में आपका जो है वो 5-6 मार्क्स का आता है, देखिए इससे ज़्यादा नहीं, थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये आपका क्या आएगा ग्रामेटिकल पोर्शन से आएगा। फिर आप देखिए जो इसमें आपके नंबर आ सकते हैं वो यहाँ पर पोर्शन है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ देखिए किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए आ सकता है, मेनली आप जो है पैराग्राफ कोविड-19 पर पढ़ें, क्योंकि कोविड-19 जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। कोविड-19 कि आप उसमें जो आपने एक्सपीरियंस किया है आपको अपने थॉट्स वहाँ पर लिखने पैराग्राफ में। सिंपल आप वहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, जो पैराग्राफ का टॉपिक होगा वो आप लिखेंगे और नीचे आप जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं इस प्रकार से उसे आप करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया पैराग्राफ राइटिंग में। फिर आपका आता है देखिए लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में देखिए आपको फॉर्मल लेटर ही यहाँ पर लिखने होंगे। कैसे लेटर, फॉर्मल लेटर, जैसे बिजनेस लेटर,
फिर पर्सनल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर का आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मल लेटर का आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके से आप फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड, फिर यहाँ पर रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं, डेट, डियर सर सैल्यूटेशन यानी, फिर यहाँ पर जो होगा आपका सब्जेक्ट, जो कंटेंट है यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी डालेंगे। देखिए डेट से नीचे आप यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, अलग पेन से आप इसको लिखेंगे सब्जेक्ट को। फिर यहाँ पर आपका जो मेन कंटेंट है और यहाँ पर आपका जो है रिगार्डिंग्स कि रिगार्ड फ्रॉम अपना नाम, इस तरीके से आप क्या है ये आपका लेटर का, फॉर्मल लेटर का क्या है, एक आपके पास कंटेंट है कि इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर को लिखेंगे। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस डालेंगे जिसे आप भेजना है जिसको आपको, फिर यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस यानी जो भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव करेगा, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट और अपनी रिगार्डिंग अपना नाम आखिरी में आपको यहाँ पर डालना होगा। लेटर आपके पास आएंगे। वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ है पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स का अर्थ है जो विपरीत शब्द होते हैं यानी अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड आप इसे कह सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा, जैसे डे आया आप उसका एंटोनिम्स ही नाइट। फिर होमोफोन्स हैं, ये भी एक जैसे शब्द जो लगेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी आपके पास इंग्लिश में कुछ टेंस लिख रखा है जैसे 100 साल, जैसे आपके पास लिख रखा है ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स, तो आप उसे सेंचुरी बोलेंगे। तो इसको आप क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड इसमें आपको इस्तेमाल करें, बहुत आसान होंगे, बस ये होगा कि इंग्लिश उसका मीनिंग होगा। जैसे आप बोल सकते हैं 100 जो आपने रन्स बना दिए तो उसको आप सेंचुरीज़ कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ 100 रन्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट आता है 15 मार्क्स में। लेटर तो आपके पास 100% आने वाला है, तो लेटर की आप पक्की तैयारी करें। इस तरीके से आपके पास कंटेंट, यदि आप इस तरीके से जो है फॉर्मेट इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 100% यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आखिरी टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, फिर कम्युनिकेशन की जो मोड्स हैं जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनके बारे में भी 15 मार्क्स में आपसे सीधा 5-5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, आप इसके मेथड आप बता दीजिए, चैनल आप बता दीजिए। जैसे चैनल पूछेगा फॉर्मल, इनफॉर्मल आप बताएंगे, मेथड वर्बल एंड नॉन वर्बल। यहाँ पर मैं आपके लिए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का एक यहाँ पर एक चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो चैनल है कम्युनिकेशन के वो 2 प्रकार से बांटे हुए हैं, यानी माध्यम। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए क्या होता है, आपकी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल का अर्थ है कि यहाँ पर ऊपर एक बॉस बैठा है, ऊपर आपका, नीचे आपके कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, यहाँ वर्कर हैं, वर्कर में भी बहुत अलग अलग तरीके के, वर्कर के नीचे भी यहाँ पर लेबर काम कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बॉस ने ऑर्डर दिया सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र ने वर्कर को, इस तरीके से जो आपकी जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन चल रही है वो वर्टिकल रूप में चल रही है, यानी कि हायरार्चिकल लेवल में आपकी यहाँ पर हायरार्की मेंटेन हो रही है कि बॉस ऑर्डर देगा कर्मचारियों को, कर्मचारी ऑर्डर देंगे वर्कर्स को। इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है वो जो होती है फॉर्मल में आपकी यूज़ होती है। अब आएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में आपकी क्या होगी, यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई फॉर्मल बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में ही आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसे हॉरिजॉन्टल में कहेंगे। डायगोनल में यानी यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपस में मैच हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल, डायगोनली बात होगी। यानी बॉस ने कुछ ऑर्डर दिया है, वर्कर्स को आपस में मिलकर करना है, तो बॉस ने जो वर्कर्स को ऑर्डर दिया वो तो वर्टिकल में आ गया आपका कम्युनिकेशन में। फिर जो वर्कर्स आपस में जो काम कर रहे हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो डायलॉग है, वो आपका डायगोनल में आ गया। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन जो चैनल है कम्युनिकेशन का वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। जैसे आप ग्रेप देखते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं, तो इस तरीके से पहले ग्रेप की तरह कोई बात फैलती है। देखिए र्यूमर्स आप इसे कह सकते हैं कि आपने किसी को कुछ कहा, उसने कुछ इंटरप्ट किया, फिर उसने दूसरे को इंटरप्ट किया, इससे क्या होती है, एक ग्रेप वाइन
जैसे अंगूर की बेल होती है, इस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है, यानी कहना कुछ आते हैं और कह कुछ रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहेंगे, जो कि इनफॉर्मल में आपकी आएगी। अब यहाँ पर देखिए 7C होते हैं कम्युनिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। पहला क्लैरिटी, दूसरा कंप्लीटनेस, यानी जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले के समझ में आनी चाहिए, क्लैरिटी। दूसरा आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा अगर आप कोई कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ तो आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस, बात बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, बात में तथ्यों के साथ। कंक्रीटनेस, बात में मजबूती होनी चाहिए, तथ्यों के साथ कंक्रीटनेस। कॉर्टेसी, कॉर्टेसी का अर्थ है अपने आसपास में जो आपके जिससे आप बात करें उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। कॉर्टेसीज में करेक्टनेस, आपका जो है वो कम्युनिकेशन करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। और कंसिडरेशन, आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये 7C's हैं, यदि आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आप इन 7C's का उपयोग करते हैं। देखिए फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी जो आप ओरली, इसमें ओरल कम्युनिकेशन आपका आएगा वर्बल में। नॉन वर्बल जिसको आप मुंह से बोलकर नहीं करते वर्बल में, ओरल, और आपका रिटर्न भी आ सकता है। देखिए नॉन वर्बल में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी आती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, ये भी एज अ कम्युनिकेशन ही एक्ट करते हैं। देखिए तो ये आपको अपनी बुक में अच्छे से पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन 15 मार्क्स में आएगा। जो यहाँ पर लेटर है, पैराग्राफ है, ये भी आपको कर लेना है पूरा। राइटिंग स्किल्स और जो रीडिंग स्किल है, जिसमें आपके जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे तभी आप इसके आंसर लिख पाएंगे। अनसीन पैसेजेस हैं वो आपका 5 मार्क्स में आएगा। तो ये आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपको अधिक से अधिक मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको पेपर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, इफ़ेक्टिव लिखना है, किस टॉपिक से कितना आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आ सकता है ये भी बता दिया। यदि अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप चैनल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें केवल आप वही चीज़ पढ़िए जो आपको एग्जामिनेशन में आएंगी। आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।